इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकार साहब, 60 रोज़ का वक्त है कि इस दौरान किसी हतमी मुआहदे पर पहुंचा जाए। आप समझते हैं कि किसी हद तक जो है वो इम्कानात हैं इस मुआहदे पर पहुंचने के जल्दी, या फिर इट विल टेक टाइम? आई थिंक इस मीट के बारे में भी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई थी, स्पेशली फ्रॉम द ज़ायनिस्ट लॉबी एंड फ्रॉम इंडिया। लेकिन चीजें ऑन ग्राउंड देखें चल रही हैं। जब से शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट हुआ और सीज फायर हुआ, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा फायदा हुआ था, उसके ऑनवर्ड जो अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। ये आई थिंक इसका इंडिकेटर था कि देयर इज अ सीरियसनेस। बाकी इस मीट के बारे में भी आपको याद होगा कितनी ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन थी और अभी भी चल रही है। और आई डोंट नो, 3 एंटिटीज हैं जो अमन के खिलाफ है। इसमें ज़ायनिस्ट लॉबी है इसराइल की, मोदी की फाशिस्ट रजीम है, और कुछ नियो कॉन है अमेरिका में, और कुछ अल्लाह के फजल से हमारे अपने यूट्यूबर में बाहर से बैठ कर जाना स्टोरियां सुनाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर डिफीट। दुनिया अमन चाहती है, रीजन अमन चाहता है। जो पाकिस्तान ने इसमें तारीखी रोल प्ले किया है, इंशाअल्लाह ताला उसके पाकिस्तान को इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फायदे भी मिलेंगे। बड़ी बात है कि इस वक्त टॉप लीडरशिप स्विट्जरलैंड में मौजूद है और बेंचटॉक में, और ये मुज़ाकरात मजीद आगे चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में डिट्रैक्टर्स जो हैं अल्टीमेटली दे विल बी डिफीटेड। कोई जल्द ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वकार साहब? आई थिंक ऑलरेडी इसको आप ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, बिकॉज जब ये स्टेज सेट हुआ इस्लामाबाद में और उसके बाद बेसिकली एक अमन का प्रोसेस शुरू हुआ। इसमें ये याद रखेंगे ये 47 साल की दुश्मनी है। इसमें 2 लड़ाइयां 2025 और 26 में हो चुकी हैं और रीजनल वॉर हुई है। इसके दौरान जो है चीजों को ठंडा करना, आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग। बाकी जो है चूंकि भी 60 दिन का पीरियड है जिसमें एक टाइमलाइन रखी गई कि इसके अंदर अंदर मामला को सेटल करना है, और इसके अंदर पूरा बैकअप है रीजन। इसके अलावा चाइना हेरिसन फेडरेशन है, बाकी हमारे दोस्त मालिक हैं, एंड एवरीबॉडी वांट्स पीस। तो मेरे ख्याल में अभी नेगोशिएशंस के बाद चीजें मजीद क्लियर होंगी एंड डेफिनेटली वी विल मूव टू द पीस। बीच में डिट्रैक्टर्स अपनी आप कह लें साजिशें और चलाकियां करते रहेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज ऑलरेडी अ ब्रेक थ्रू पे मीट हो रही है। वकार साहब, जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीज़ें अभी वक्त के साथ वाज़े होंगी, लेकिन हमने देखा है कि एक ईरान का मौक़िफ़ रहा है कि 60 रोज़ के बाद जो है वो ईरान का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो टोल वसूल करेगा अपना हुर्मुज़ में, जबकि अमेरिका का इसके ख़िलाफ़ जो है वो मौक़िफ़ रहा है। आप समझते हैं कि इस जो मसला है, ये जो मसला है, ये इतनी आसानी से हल हो जाएगा? क्योंकि अमरीकी सदर का जो है वो भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि 60 रोज़ बाद सिर्फ अमरीका ही अपना हुर्मुज़ पर टैक्स आयद कर सकता है। जी देखिए, ये चीजें चलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पीस के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, टॉप लीडरशिप ने ज्वाइन किया है, और इसमें सबोटाज का बहुत ज्यादा खतरा था बाय मुसाद के खुदा ना खासा वो टारगेट करेंगे लीडरशिप को या उनके जहाजों को। इसलिए चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी गई, टाइमिंग शिफ्ट हुई, वेन्यू चेंज हुई है। बाकी देखें, तीनों साइडों ने अपनी पब्लिक को भी सेटिस्फाई करना है, चाहे वो ईरानी लीडरशिप हो, चाहे वो अमेरिकन लीडरशिप है। आगे ट्रम्प साहब ने इलेक्शन में जाना है। मेन थिंग इज के वी आर नाउ आफ्टर 47 ईयर्स, जहाँ पे बात करने को तैयार नहीं थे और जंगें हुई हैं, उसके बाद ये एक टेबल पे बैठे हैं। बाकी डेफिनेटली मीडिया वुड लाइक के अंदर की खबर निकले, जो डेफिनेटली वहाँ पे लीडरशिप को ही पता है। मेरे ख्याल में जो चीजें हैं पिछले 1-2 महीने से पॉजिटिविटी की तरफ गई हैं, कोई मेजर उसमें डिसरप्शन नहीं हुई। छोटी मोटी हिकअप्स हैं जो जेडी वैंस ने भी जिक्र किया कि दीज आर हिकअप्स। बाकी स्टार्स डेफिनेटली अपनी जगह, लेकिन अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बेसिक्स देखें जो 14 पॉइंट लीक हुए हैं, उसमें चीजें काफी क्लियर हैं। सो माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट चीजें क्लियर हैं। इंशाल्लाह ईरान भी मेन स्ट्रीम होगा, खित्ते में लड़ाई भी बंद होगी और ट्रेड भी खुलेगा, और हो सकता है ईरान को इसमें कंपनसेट भी किया जाए। बाकी जो विक्ट्री का रिटोरिक है वो चलता रहेगा, बिकॉज इन पोस्ट दैट्स व्हाट हैपेंस। वकार साहब, जैसा कि आपने कहा कि ईरान को कंपनसेट किया जाएगा, हम ये भी देख रहे हैं कि जो उनका मरकज़ी बैंक है उसके नुमाइंदे भी इस वक्त में शरीक हैं, जो कि इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। तो क्या ईरान के जो मुंजमद असासे हैं और फिर कतरी वफ़द वहाँ पर मौजूद है, तो क्या उन पर जो है वो खुलकर बात हो सकेगी? आप समझते हैं कि वो जो असासे मुंजमद हुए हुए हैं उनको भी रिलीज़ किया जा सकता है, ख़ासतौर पर कतर की जानिब से भी? जी बिल्कुल, इसमें देखें कुछ चीजें तो ऑलरेडी हो रही हैं। बाकी अमेरिकन चाहते हैं कि इसको एक फेज प्रोग्राम के तहत डीफ्रीज किया जाए, और आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि उन्हीं का पैसा है बेसिकली, तो उन्होंने होल्ड किया हुआ है। और ईरान की एफर्ट है कि उसमें मैक्सिमम जो है शुरू में उनको रिलीफ मिले, लेकिन आई थिंक चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व भी हो जाएंगी। बाकी जो मोडेलिटीज हैं, टेक्निकल चीजें हैं, वो तय होनी है। वो मुज़ाकरात का ये तो अभी दौर शुरू हुआ है,
टॉप लीडरशिप। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स से बैठना है और मीटिंग शायद मुख्तलिफ जगहों पे हो। बेसिक यही है कि इट इज पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद पीस प्रोसेस और इसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया है और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला तमाम मामला जो हल भी होंगे और फिर वी आर देन गोइंग टू मूव टू परमानेंट पीस। बिकॉज सबसे बड़ी चीज ये है कि कल दोबारा खुदा खासा लड़ाई भी ना हो और खित्ते में जो है चीजें नॉर्मल तरीके से चलें और इसमें सारी दुनिया का फायदा है। ये ऐसी लड़ाई है जिसने पूरी दुनिया के हर एक किचन को इम्पैक्ट किया है। मुझे हैरानगी होती है भारत पे जिनके अंदर गैस की लाइनें लगी हुई हैं, स्टॉक मार्केट डाउन है, रुपया उनका प्रेशर में है, एंड दे वर बेसिकली सेइंग कि जी क्योंकि पाकिस्तान ये करा रहा है तो उनके पेट में बड़े सख्त तकलीफ है। आई डोंट अंडरस्टैंड देम बट अल्टीमेटली इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे आर हैप्पी कि जी हमें भी रिलीफ मिल रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।